बेटे अंश को घर छोड़ने के लिए विकास जैसे ही अपार्टमेंट के लिफ्ट में पहुंचकर और अंश को छोड़कर जैसे ही वो मुड़ने लगे तो अंश ने उसका बैग पकड़ लिया। प्लीज़ पापा रुक जाइए ना, यहीं रह जाइए, मत जाइए, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। बेटा अगले संडे को आऊँगा पक्का, वैसे हमेशा तो आता हूँ। विकास उसका गाल सहलाते हुए बोला। नहीं पापा, आप बहुत बहुत दिनों बाद आते हैं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मेरे दोस्त भी आपके बारे में पूछते हैं। मेरे स्कूल भी आप कभी नहीं आते, मेरे दोस्त के पापा आते हैं। क्यों पापा? 8 साल के नन्हे अंश के अनगिनत सवाल थे। विकास हैरान सा खड़ा रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने से वह खुद से कतराता था। उसे नहीं पता कि यह सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा। मैं आऊँगा अंश, तुम तो मेरे समझदार बेटे हो, जिद नहीं करते बेटा। अब तुम ऊपर जाओ, मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। नहीं, फिर वहाँ मम्मी नहीं होंगी। अंश अब तुम ऊपर जाओ बेटा, हम फिर बाद में बात करेंगे। मुझे भी देर हो रही है, कहकर विकास ने उसे लिफ्ट के अंदर किया और खुद बिल्डिंग के बाहर आकर अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। मुंबई जैसी जगह में दोनों घरों की दूरी बहुत थी, फिर भी हर संडे की उसकी यही दिनचर्या थी। विकास एक कंपनी में अच्छे पद पर था। बड़ा पद था तो जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी थी, बहुत व्यस्त रहता था। टूरिंग जॉब थी उसकी। 10 साल पहले हिमानी से उसका प्रेम विवाह हुआ था। दोनों ने MBA साथ किया था। पहली ही नज़र में चुलबुली फैशनेबल हिमानी उसे भाग गई थी। MBA पूरा होते होते कैंपस प्लेसमेंट में दोनों को बढ़िया जॉब मिल गई। फिर दोनों ने अपने अपने माता पिता को एक दूसरे के बारे में बताया। दोनों के माता पिता हंसी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। दोनों को ही पहली पोस्टिंग हैदराबाद में मिली। विवाह के बाद दोनों हैदराबाद चले गए। नई नई नौकरी की व्यस्तता और नई नई शादी, व्यस्त दिनचर्या के बावजूद दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। दोनों बहुत खुश थे। विवाह का पहला साल खुशी खुशी में बीत गया। दूसरे साल में बच्चे की आने की आहट दस्तक दे गई। दोनों अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं थे, पर दोनों परिवारों की दबाव की वजह से बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गए। हिमानी को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़ने का हिमानी को बहुत दुख हुआ, पर विकास ने उसे समझाया कि बच्चे के थोड़ा बड़ा हो जाने पर वह फिर जॉब कर सकती है। लेकिन वह समय फिर कभी नहीं आया, और जब आया तब तक सब कुछ बिखर चुका था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, हिमानी की घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। इधर हिमानी की घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बढ़ी, उधर विकास नौकरी में और एक के बाद बड़े पद पर पहुंचता चला गया। इसलिए उसकी नौकरी की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। नौकरी छोड़ने के कारण एक रौस तो हिमानी के स्वभाव में पहले ही घुल गया था। उस पर विकास की अत्यधिक व्यस्तता ने आग में घी का काम कर दिया। वह चिड़चिड़ी हो गई। थोड़ा बहुत गुस्सेल स्वभाव तो उसका पहले ही था, अब तो वह बात बात पर गुस्सा करने लगी। विकास के घर आने का कोई वक्त नहीं होता था। उस पर टूरिंग जॉब, हिमानी जब तब भन्ना जाती थी। ऐसे कब तक चलेगा विकास? घर गृहस्थी, बीवी के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? क्या जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ मैं? थका मांदा विकास भी भन्ना जाता। अब क्या नौकरी छोड़ दूँ? ऐसी भी क्या नौकरी हो गई? अंश को तुमसे ठीक से मिले हुए भी कितने दिन हो जाते हैं। रात को जब तुम आते हो वह सो जाता है, सुबह वह स्कूल चला जाता है, तब तक तुम सोते रहते हो। एक टूर से आकर तुम दूसरे पर चले जाते हो। ये कैसी ज़िंदगी बना दी तुमने हमारी। हिमानी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर चुकी हो तुम। विकास किसी तरह स्वर संयंत्र कर कहता। प्राइवेट कंपनी की व्यस्तता को समझती हो, फिर भी ना समझी वाली बात करती हूँ। इतने बड़े पद पर ऐसे ही तो नहीं पहुँचा हूँ, काम और मेहनत से ही पहुँचा हूँ। ऐसो आराम के सारे साधन हैं तुम्हारे पास, ये सब मेरी मेहनत से ही आए हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसे आराम के साधन जिनसे ज़िंदगी इतनी बोरिंग हो गई। हमें तुम्हारी ज़रूरत है विकास, तुम्हारी। हिमानी का चिड़चिड़ा स्वर भर्रा जाता। घर आकर भी फ़ोन कॉल्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। फ़ोन पर ही लगे रहते हो। ऑफिस के काम के ही फ़ोन आते हैं, अटेंड नहीं करूं? विकास का स्वर भी
ऊंचा होने लगता। कितने दिन हो जाते हैं हमें दोस्तों के घर गए हुए, दोस्तों को घर बुलाए हुए, कहीं बाहर गए। छुट्टी के दिन तुम थके हुए होते हो, मैं तुम्हें मना करता हूँ क्या? तुम अपना सामाजिक दायरा क्यों नहीं बढ़ाती? व्यस्त रहोगी तो फालतू की बातों पर ध्यान नहीं जाएगा, कहकर विकास पैर पटक कर सोने चला जाता और आंखों में आंसू भरे हिमानी खड़ी रह जाती। अब अक्सर यही होने लगा। विकास ज़्यादातर टूर पर रहता या ऑफिस के काम में व्यस्त। जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता वह दोनों की झगड़ों की भेंट चढ़ जाता। विकास टूर पर रहता तो हिमानी की अनुपस्थिति में परिस्थिति को नए नज़रिए से सोचता कि आखिर हिमानी की शिकायत एकदम गलत भी तो नहीं है। अब वह कोशिश करेगा उसे और अंश को थोड़ा वक्त देने की। यहाँ विकास की अनुपस्थिति में हिमानी की सोचने का नज़रिया भी बदल जाता कि आखिर विकास भी क्या करे। कंपनी के इतने बड़े पद पर है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। वह थक भी जाता है और वह उसकी व्यस्तता समझने के बजाय उसे झगड़ा करने लगती है। जो थोड़ा बहुत वक्त उन्हें मिलता है उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, मगर जब वे एक दूसरे के सामने होते तो ये विचार तिरोहित हो जाते हैं। यह समस्या एकमात्र विकास और हिमानी की ही नहीं थी। आज के समय में युवा वर्ग इतना व्यस्त हो गया है कि अधिकतर की दिनचर्या भी कुछ ऐसी ही हो गई है। जहाँ दोनों नौकरी कर रहे हैं वहाँ तो घर जैसे रैन बसेरा हो गया है। एक तो नौकरी की व्यस्तता, दूसरे महानगरों में घर से ऑफिस आने जाने में काफ़ी समय लग जाता है। एक छुट्टी का दिन थकान उतारने और दूसरे जरूरी कार्य करने में ही बीत जाता है। युवा वर्ग आज विवाह के नाम से ही घबरा रहा है। लड़का हो या लड़की, विवाह की जिम्मेदारियां उठाना ही नहीं चाहते और विवाह कर ले तो बच्चे को जन्म देने से कतरा रहे हैं, विशेषकर लड़कियां, क्योंकि विवाह और बच्चों के बाद सबसे पहले उन्हीं की स्वतंत्रता और नौकरी दांव पर लगती है। विकास और हिमानी के झगड़े दिनों दिन बढ़ते चले गए। धीरे धीरे झगड़ों की जगह शीत युद्ध ने ले ली। दोनों के बीच बातचीत बंद या बहुत ही कम होने लगी। एक दिन हिमानी ने विस्फोट कर दिया, यह कहकर कि उसे नौकरी मिल गई है और उसने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया है। वह और अंश अब वहीं जाकर रहेंगे। विकास हैरान रह गया। उसने कहना चाहा कि अकेले वह नौकरी के साथ अंश को कैसे पालेगी, और यदि नौकरी करनी ही है तो यहाँ रहकर भी तो कर सकती है। लेकिन उसका स्वाभिमान आड़े आ गया कि जब हिमानी को उसकी परवाह नहीं तो उसे क्यों है। फिर हिमानी ने उसी दिन नन्हे अंश के साथ घर छोड़ दिया। तब से अब तक 2 साल होने को आ गए। 6 साल का अंश 8 साल का हो गया। विकास की जिंदगी नौकरी के बाद इन 2 घरों की दूरी नापने में ही बीत रही थी। तभी सिग्नल लाल मिलने पर विकास ने कार को ब्रेक लगाए तो उसकी तंद्रा भी भंग हुई। कब तक चलेगा यह सब? वह पूरी कोशिश करता कि बेटे का व्यक्तित्व उनके झगड़ों और मनमुटावों से प्रभावित ना हो, उन दोनों का प्यार मिले उसे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। नन्हे अंश का व्यक्तित्व 2 भागों में बंट गया था। बड़े होते अंश के व्यक्तित्व में अधूरेपन की छाप स्पष्ट दिखने लगी थी। तभी सिग्नल ग्रीन हो गया। विकास ने अपनी कार आगे बढ़ा दी। घर पहुंचा तो मन व्यथित था। अंश के अनगिनत सवालों के उसके पास जवाब नहीं थे। वह सोचने लगा कि इतने ही सवाल अंश हिमानी से भी तो करता होगा। क्या उसके पास होते होंगे जवाब? आखिर कब तक चलेगा ऐसा? दोनों की माता पिता ने पहले पहल दोनों को समझाया, लेकिन दोनों ही झुकने को तैयार नहीं हुए। आखिर थक हार कर दोनों के माता पिता चुप हो गए। पर पिछले कुछ समय से विकास के माता पिता जो बातें दबे ढके स्वर में कहते थे, अब वे स्वर मुखर होने लगे थे कि ऐसा कब तक चलेगा विकास? साथ में नहीं रहना है तो तलाक ले लो, जिंदगी दोबारा शुरू करने के बारे में सोचो। यह बात विकास के तन बदन में सिहरन पैदा कर देती कि क्या इतना सरल है एक अध्याय ख़त्म करना और दूसरे की शुरुआत करना? आखिर जो उसकी व्यस्तता आज है वह तब भी रहेगी, और फिर अंश, उसका क्या होगा? फिर वही प्रश्न चिन्ह उसकी आंखों के आगे आ जाता। आखिर क्या करे वह? बहुत चाहा उसने कि जिस तरह हिमानी खुद ही घर छोड़कर गई है वैसे ही खुद लौट भी आए, लेकिन इस इंतज़ार को भी 2 साल बीत गए। खुद उसने भी कभी बुलाने की कोशिश नहीं की। अब तो जैसे आदत सी पड़ गई है अकेले रहने की। इधर अंश घर के अंदर दाखिल हुआ तो सीधे अपने कमरे में चला गया। उसका नन्हा सा दिल भी इंतज़ार करते करते थक गया था।
कब मम्मी पापा एक साथ रहेंगे। वह खिन्न सा अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गया। हर हफ्ते संडे आता है, पापा आते हैं, उसे ले जाते हैं, घुमाते फिराते भी हैं, उसकी पसंद की चीज़ें भी दिलाते हैं, उसकी ज़रूरतें पूछते हैं और शाम को घर छोड़ देते हैं। मम्मी सोमवार से अपने ऑफिस चल देती हैं और वह अपने स्कूल। हफ्ता बीतता है, फिर संडे आता है, वही एक रस्सी दिनचर्या। कहीं मन नहीं लगता है उसका। पापा के साथ रहता है तो मम्मी की याद आती है और मम्मी के साथ रहता है तो पापा की याद आती है। पता नहीं मम्मी पापा साथ क्यों नहीं रहते। तभी हिमानी अंदर आ गई। उसे ऐसे अनमना सा बैठा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा दिन। अंश ने कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। क्या हुआ बेटा, वह उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली। कुछ नहीं, कहकर अंश ने हिमानी का हाथ हटा दिया। तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें। नहीं, वह तल्ख स्वर में बोला। फिर क्षण भर बाद उसकी तरफ मुंह कर उसका हाथ पकड़कर बोला, मम्मी यह बताओ कि हम पापा के पास जाकर कब रहेंगे। हम पापा के साथ क्यों नहीं रहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है पापा के बिना। चलिए ना मम्मी, हम वहीं चलकर रहेंगे। बेकार की बात मत करो अंश। हिमानी का कोमल स्वर कठोर हो गया। रात काफ़ी हो गई है, खाना खाओ और सो जाओ, सुबह स्कूल के लिए उठना है। नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दो। अंश जिद पर आ गया। अंश कहा ना कि बेकार की बातें मत करो, हम यहीं रहेंगे, खाना खाओ और सो जाओ, कहकर हिमानी हाथ छुड़ाकर किचन में चली गई। अंश बैठा रह गया। दोनों ही उसे जवाब देना नहीं चाहते। जब भी वह सवाल करता है तो दोनों ही टाल देते हैं या फिर डांट देते हैं। आखिर वह क्या करे, वह सोच रहा था। काम खत्म करके हिमानी कमरे में आई तो अंश खाना खाकर सो चुका था। वह उसके मासूम चेहरे को निहारने लगी। कितनी समस्याओं से भरा था अंश के लिए उसका बचपन। वह उसके पास लेटकर उसका सिर सहलाने लगी। अंश के सवालों के जवाब नहीं है उसके पास। बेरंग सी जिंदगी बस बीती चली जा रही है। वह गंभीरता से बैठकर कुछ सोचना नहीं चाहती। एक के बाद एक दिन बीता चला जा रहा है। कब तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अंश अब बड़ा हो रहा है। उसके मासूम सवाल कब जिद पर आकर कल कठोर होने लगे, क्या पता। विकास के साथ भी जिंदगी बेरंग सी हो रही थी, पर उससे अलग होकर भी कौन से रंग भर गए उसकी ज़िंदगी में। उस समय तो बस यही लगा कि विकास को सबक सिखाए ताकि वह उसकी कमी महसूस करे, अपनी ज़िंदगी में वह पत्नी के महत्व को समझे। पर यह सब बेमानी ही साबित हुई। शुरू में उसने बहुत इंतज़ार किया विकास का कि एक ना एक दिन विकास आएगा और उसे मना कर ले जाएगा, कुछ वादे करेगा उससे और वह भी सब कुछ भूलकर वापस चली जाएगी। पर विकास के आने का इंतज़ार बस इंतज़ार ही रह गया। न विकास आया और न वह स्वयं ही वापस आ गई। हर बार सोचती, जब विकास को ही उसकी परवाह नहीं, उसे उसकी कमी नहीं खलती, तो वह क्यों करे परवाह उसकी। और दिन बीतते चले गए। देखते देखते 2 साल गुजर गए। उन दोनों के बीच की बर्फ़ की तरह मोटी होते होते शिलाखंड बन गई। धीरे धीरे वह इस जिंदगी की आदी हो गई। पर इस एक रस दिनचर्या में अंश के सवाल लहरें पैदा करते थे। वह समझ नहीं पाती आखिर यह सब कब तक चलेगा। कल माँ फ़ोन पर कह रही थी कि यदि उसे वापस नहीं जाना है तो अब अपने भविष्य के बारे में कोई निर्णय ले, कुछ आगे की सोचें। आगे का मतलब तलाक और दूसरी शादी। क्या सब इतना सरल है। और अंश, उसका क्या होगा। वह भी शादी कर लेगी और विकास भी, तो अंश दोनों की ज़िंदगी में अवांछित सा हो जाएगा। यह सोच आते ही हिमानी सिहर गई कि नहीं, और फिर उसने अंश को अपने से चिपका लिया। पहले ही कितनी उलझनें हैं अंश की ज़िंदगी में, वह उसकी ज़िंदगी और नहीं उलझा सकती। वह लाइट बंद कर सोने का प्रयास करने लगी। पता नहीं क्यों आज दिल के अंदर कुछ पिघला हुआ सा लगा जैसे दिल के अंदर जमी बर्फ़ की तरह कुछ गीली हो रही है। कुछ विचार जो हमेशा नकारात्मक रहते थे आज सकारात्मक हो रहे थे। समस्या को परखने का नज़रिया कुछ बदला हुआ सा लगा। वह खुद को ही समझने का प्रयास करने लगी। सोचते सोचते न जाने कब नींद आ गई। सुबह अंश उठा तो सामान्य था। वैसे भी कुछ बातों को वह अपनी नियति मान चुका था। वह स्कूल के लिए तैयार होने लगा। अंश को स्कूल भेजकर वह भी अपने ऑफिस चली गई। सब कुछ वही था, फिर भी दिल के अंदर क्या था
जो उसे हल्की सी संतुष्टि दे रहा था। शायद कोई विचार या भाव। पूरा हफ्ता हमेशा की तरह व्यस्तता में बीत गया। फिर संडे आ गया। विकास जब बिल्डिंग के नीचे अंश को लेने पहुंचता तो अंश को फ़ोन कर देता और अंश नीचे आ जाता। पर आज हिमानी अंश के साथ नीचे आ गई। अंश के लिए यह आश्चर्य की बात थी। अंश के साथ हिमानी को देखकर विकास चौंक गया। आंखें चार हुई। आज हिमानी के चेहरे पर हमेशा की तरह कठोरता नहीं थी। बहुत समय बाद देख रहा था हिमानी को। जिंदगी के संघर्ष ने उसकी रूप लावण्य को कुछ धूमिल कर दिया था। किसी का प्यार, किसी की सुरक्षा जो नहीं थी उसकी ज़िंदगी में। लेकिन उसे क्या, उसने अपने विचारों को झटका दिया। तीनों चुपचाप खड़े थे। अंश बड़ी उम्मीद से दोनों को देख रहा था कि दोनों कोई बात करेंगे। बहुत कुछ कहने को था दोनों के दिलों में, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। चले अंश? आखिर उनके बीच पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए विकास ने सिर्फ इतना ही कहा। फिर से हिमानी से आंखें चार हुई तो उसे लगा कि हिमानी की आंखों में आज कुछ नमी है। विकास को भी अपने अंदर कुछ पिघलता हुआ सा लगा। बिना कुछ कहे वह मुड़ने को हुआ। तभी हिमानी बोल पड़ी, विकास। इतने समय बाद हिमानी के मुंह से अपना नाम सुनकर विकास ठिठक गया। कल अंश के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। क्या तुम थोड़ा समय निकाल कर आ सकते हो? अंश को अच्छा लगेगा। विकास का दिल किया हाँ बोले, पर प्रत्युत्तर में बोला, मुझे टाइम नहीं है, कल टूर पर निकलना है। कहकर बिना उसकी तरफ देखे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अंश के लिए दरवाज़ा खोल दिया। निराश सा अंश भी आकर कार में बैठ गया। हिमानी अपनी जगह खड़ी रह गई। उसका दिल किया कि वह विकास को आवाज़ दे, कुछ बोले, पर तब तक विकास कार स्टार्ट कर चुका था। विकास और अपने बीच जमी बर्फ़ को पिघलाने की हिमानी की छोटी सी कोशिश बेकार सिद्ध हुई। वह ठगी सी खड़ी रह गई। विकास के इसी रुख के डर ने उसे हमेशा कोशिश करने से रोका। थके कदमों से वह घर की तरफ चल दी। शाम को अंश घर आया तो हिमानी ने हमेशा के विपरीत उससे कुछ नहीं पूछा। अंश भी गुमसुम था। आज उसका व विकास का अधिकांश समय अपने आप में खोए ही बीता था। अंश ने एक बार भी विकास से पेरेंट टीचर मीटिंग में आने की जिद नहीं की। अंश को छोड़कर विकास जब पहुंचा तो हिमानी की बात दिल दिमाग में छाई हुई थी और साथ ही अंश की बेरुखी भी चुभी हुई थी। अंश ने एक बार भी उसे आने के लिए नहीं कहा। शायद उसे उससे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। सोचते सोचते अनमना सा विकास कपड़े बदलकर बिना खाना खाए ही सो गया। दूसरे दिन हिमानी अंश के साथ स्कूल पहुंची। वे दोनों अंश की क्लास के बाहर पहुंचे तो सुखद आश्चर्य से भर गए। विकास खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर अंश मारे खुशी के उछल पड़ा। पापा कहकर वह दौड़कर विकास से लिपट गया। उसकी उस पल की खुशी देखकर दोनों की आंखें नम हो गई। थैंक्स विकास, अंश को इतनी खुशी देने के लिए। जवाब में विकास के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। पेरेंट्स टीचर मीटिंग निपटाकर दोनों बाहर आए तो उत्साहित सा अंश विकास से अपने दोस्तों को मिलाने लगा। उसकी खुशी देखकर विकास को अपने निर्णय पर संतुष्टि हुई। उसे उसके दोस्तों के बीच छोड़कर विकास उसे बाहर इंतज़ार करने की बात कहकर बाहर निकल गया। पीछे पीछे खिंची हुई सी हिमानी भी आ गई। दोनों कार के पास आकर खड़े हो गए। दोनों ही कुछ बोलना चाह रहे थे पर बातचीत का सूत्र नहीं थाम पा रहे थे, इसलिए दोनों ही चुप थे। अंश बहुत खुश है आज, हिमानी किसी तरह बातचीत का सूत्र थामते हुए बोली। हाँ, बच्चा है, छोटी छोटी खुशियाँ हैं उसकी। और दोनों फिर चुप हो गए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अंश से कह देना मुझे देर हो रही थी, संडे को आऊँगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विकास बोला और फिर पलटने को हुआ। विकास? हिमानी के ठंडे स्वर में पश्चाताप की झलक थी। एक बात पूछूं? विकास ठिठक कर खड़ा हो गया। बोला, हाँ पूछो। और फिर उसने हिमानी के चेहरे पर नजरें गड़ा दी जहाँ कई भाव आ जा रहे थे। हिमानी चुपचाप थोड़ी देर खड़ी रही, जैसे ही मन तोल रही हो कि कहे या ना कहे। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? विकास का अपेक्षाकृत कोमल स्वर सुनकर हिमानी का दिल किया कि जिन आंसुओं को उसने अभी तक पलकों की परिधि में बांध रखा है उन्हें बह जाने दें। पर प्रत्यक्ष में बोली, सच कहो,
क्या कभी इन सालों में मेरी कमी तुम्हें नहीं खली? क्या मेरे बिना जीवन में खुश हो? हिमानी का स्वर थका हुआ था। लग रहा था कि ये सब कहने के लिए उसे अपने आप से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा, लेकिन कह दिया तो लग रहा था कि कितना आसान था कहना। कहकर वह विकास के चेहरे पर नज़र डालकर उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने का असफल प्रयास करने लगी। क्या तुम्हें मेरी कमी खली? क्या तुम खुश हो मेरे बिना जिंदगी से? पल भर की चुप्पी के बाद विकास बोला। हिमानी को समझ नहीं आया कि तुरंत क्या जवाब दें विकास की बातों का, इसलिए चुप खड़ी रही। छोड़ो हिमानी, उसे चुप देखकर विकास बोला। इन बातों का क्या फ़ायदा? इन बातों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जब देर नहीं हुई थी तब भी तो तुमने एक बार भी नहीं बुलाया। सप्रयास हिमानी बोली। उसका स्वर भीगा था। मैंने बुलाया नहीं तो मैंने घर छोड़ने के लिए भी नहीं कहा था। घर तुमने छोड़ा, तुम्हें इसी में अपनी खुशी दिखी। जैसी अपनी मर्जी से घर छोड़ा था वैसे ही अपनी मर्जी से लौट भी सकती थी। हिमानी के स्वर का भीगापन विकास के स्वर को भी भिगो गया था। एक बार तो बुलाया होता, मैं लौट जाती। हिमानी का स्वर अब भी नम था। तुम तब नहीं लौटती हिमानी। ऐसा ही होता है तो तुम घर छोड़ती ही क्यों? घर छोड़ते समय एक बार भी अपने बारे में ना सोचकर अंश के बारे में सोचा होता तो तुम्हारे कदम कभी नहीं बढ़ पाते। तुम्हारी जिद या फिर मेरी जिद या हम दोनों की जिद में मासूम अंश पीस रहा है, उसका बचपन छीन रहा है, उसका व्यक्तित्व खंडित हो रहा है। क्या दे रहे हैं हम उसे? ना खुद खुश रह पाए, ना औलाद को खुशी दे पाए। कहकर अपने नम हो आए स्वर को संयंत्र कर विकास कार की तरफ मुड़ गया। कार का दरवाज़ा खोलते ही विकास ने पलटकर पल भर के लिए हिमानी की तरफ देखा। क्या था उन निगाहों में कि हिमानी का दिल किया कि सारा मान अभिमान बुला दौड़कर जाकर विकास से लिपट जाए, इसी पल उसके साथ चली जाए। एकाएक विकास वापस उसके करीब आया। लगा वह कुछ कहना चाहता है पर वह कह नहीं पा रहा है। हाँ, उसने अधीरता से विकास की तरफ देखा। नहीं, कुछ नहीं कहकर विकास जिस तेज़ी से आया था उस तेज़ी से वापस मुड़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार स्टार्ट की और चला गया। वह खोई हुई खड़ी रही कि काश विकास कह देता जो कहना चाहता था, पर उसका आत्मसम्मान आड़े आ गया था शायद। अंश के साथ घर पहुंची। अंश उस दिन बहुत खुश था। वह ढेर सारी बातें बता रहा था। खुशी उसके हर हाव भाव, बातों व हरकतों से झलक रही थी। कितना कुछ छीन रहे हैं हम अंश से, वह सोचने लगी। कुछ पल ऐसे आ जाते हैं कि पति पत्नी के जीवन में जो पिघल कर पाषाण की तरह कठोर होकर जीवन की दिशा व दशा दोनों बदल देते हैं, और कुछ ही पल ऐसे आते हैं जो मोम की तरह पिघल कर जीवन को अंधेरे से खींचकर मंजिल तक पहुंचा देते हैं। उसके और विकास के जीवन में भी वही पल दस्तक दे रहे थे और वह इन पल को अब कठोर नहीं होने देगी। दूसरे दिन विकास ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। कौन हो सकता है इतनी सुबह? सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने हिमानी और अंश मुस्कुराते हुए पाया। वह हैरान सा उन्हें देखता रह गया। तुम दोनों? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे विकास? हिमानी संजीदगी से बोली। तुम अपने घर आई हो हिमानी, मैं भला रास्ता रोकने वाला कौन होता हूँ? कह विकास एक तरफ हट गया। हिमानी और अंश अंदर आ गए। विकास ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने खुद से मन ही मन कुछ वादे किए। अब वह अपनी खुशियों को इस दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाने देगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।